नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप सभी का स्वागत है यूसीएन विशेष वर्ल्ड डायबिटीज डे इस प्रोग्राम में, जहां हर साल 14 नवंबर को पूरी दुनिया ये दिन मनाती है। डायबिटीज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने और साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो इसी तरीके से आज हमारे साथ इस चर्चा पे जुड़े हैं डॉक्टर अनिल देशमुख, जो आए हैं श्री विश्व अमृत आयुर्वेदिक मल्टी स्पेशलिस्ट क्लिनिक और पंचतंत्र केंद्र से। डॉक्टर अनिल जी, आपका स्वागत है यूसीएन के इस मंच पर। नमस्कार जी। वैसे तो डायबिटीज़ को पूरी दुनिया जानती है कि ये कैसा है, इससे क्या परिणाम होते हैं बॉडी पे, बट सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि डायबिटीज़ क्या है। देखो कि वैष्णव पर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन ऐसा नाम और कैंसर वगैरह ऐसी जो बीमारियों के नाम सुन के ही आधे लोगों के होश उड़ जाते हैं। लेकिन इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आयुर्वेद और योग जैसा शास्त्र अपने एक महान देश की संस्कृति है, तो भारतीय लोगों ने यह सब चीज़ें सब लोगों ने पहले जान लेना चाहिए कि ये किस तरह से आता है, इसका मैनेजमेंट क्या है, हमने क्या इसका सोल्यूशन किस तरह से अपन निपट सके या ठीक कर सके। प्रिवेंशन के हिसाब से हमने सोचना चाहिए। आयुर्वेद भी वही चीज़ मानता है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनाचं, मतलब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब हम जो भी है, हम लोग बीमार ही ना पड़े, हमको डायबिटीज ही ना हो, इसके हिसाब से अपन ये सब्जेक्ट अगर देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम हम ले रहे हैं इसका लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि बीमारी होने के बाद में कोई भी बीमारी हम उसको कितना % ठीक कर सकते हैं, सामने वाला व्यक्ति उसमें कितना पूरा ठीक होकर बाहर निकल सकता है। क्योंकि आनुवंशिकता या हेरिडिटरी फैक्टर जो इसमें है बोला जाता है, ये एक आनुवंशिकता इसमें जो बोली जाती है एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसलिए प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से वैसे देखा जाए तो ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर के अंडर में ही मेन डायबिटीज़ ये नाम आ जाता है। उस हिसाब से अगर ये सब्जेक्ट देखा जाए तो आयुर्वेद का इसमें बहुत बड़ा रोल है, और उसमें किस हिसाब से इसका वर्णन आया है ये अपन सामने चल के अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं। जी जी बिल्कुल। हमारा मानव शरीर एक बहुत ही अच्छी मशीन है। हमारे अंदर कोई भी बीमारी हो वो तुरंत हमें संकेत दे देता है। तो सर मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाए तो हमारा शरीर हमें कैसे संकेत देता है, हमें कैसे पता चले कि डायबिटीज़ हुआ है। डायबिटीज़ एकदम से पहली बात तो होता नहीं है। वैसे तो बेसिक जब हम आयुर्वेद को जानते हैं तो वात पित्त कफ इसका इम्बैलेंस ही बीमारी कहलाती है। अच्छा। इसलिए वात पित्त कफ का इसके भी पहले अपन ने जो 3-4 एपिसोड टीवी पे किए हैं इम्यूनिटी के तौर पे या कोविड की कंडीशन में, तो सबसे पहले है कि वात पित्त कफ पंचमहाभूत और नेचर में 6 टेस्ट होती है, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। ये अगर बेसिक आयुर्वेद का अगर समझा जाए तो बहुत सारी बीमारियों को हम अच्छे से समझ भी सकते हैं और उससे अपन पार भी हो सकते हैं। तो आयुर्वेद में जो डायबिटीज जो बताया है कि मतलब कफ के अंडर में इसका वर्णन आता है। जब शरीर का कफ एग्रीवेट हो जाता है और जो रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र ऐसे 7 धातुएं जो बताई है उसमें ये कफ जाके साथ में बैठ जाता है शरीर में, तो वो डायबिटीज की तरफ वो पेशेंट जाता है। इसी हिसाब से वात पित्त कफ को बैलेंस रखना यही अपना मैनेजमेंट होता है, ट्रीटमेंट होता है। इस हिसाब से सबसे पहले अपने अभी भी देखा है कि मतलब बार बार पेशाब को जाना ये सबसे पहला लक्षण है। उसके भी पहले कुछ प्री सिम्टम आयुर्वेद में बताए गए, उसको पूर्व रूप कहा गया है। मतलब दंता दिना मलाडे तो प्रागरूप पानीपादेयो हस्त दाह चिकनता दे टूट स्वादश्च जायते। मतलब शुरुआत में क्या होता है, अपने मुखमंडल में तालू में मतलब ऐसा स्टिकी उसमें ऐसा चीज़ें आ जाती है कि उसमें अपने को मलरूप कुछ कफ बढ़ जाता है। उसमें आयुर्वेद में उसको बोधक कफ कहा गया है। और बाद ये इसका प्री सिम्टम है, और वो हिसाब से अगर ये सब्जेक्ट देखा जाए तो ये प्री सिम्टम में आता है। बाद में लक्षणों में जब उसमें धीरे धीरे एकदम से मतलब जब अपन शुरुआत में सबसे अपने दिमाग में ये बात आती है कि अपन चलो कोई डॉक्टर के भी आपको बता देता है कि अपन पहले ब्लड शुगर देख ले। मतलब शुगर बढ़ जाना यही इसके ऊपर से ही पूरा डायबिटीज डायग्नोस नहीं होता। ये सबसे मेन बात है, इंपॉर्टेंट बात है। ये सब लोगों ने हमने आज के दिन के प्रोग्राम के थ्रू ये हमने समझ लेना चाहिए, क्योंकि शुगर बढ़ना ये बहुत सारे डिसीज में ये लक्षण स्वरूप है। कम से कम 50 से 100 बीमारियाँ ऐसी है कि उसमें शुगर बढ़ती है, यह एक लक्षण है। अगर हमारा डायग्नोसिस सिर्फ खून का ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है उसमें से अगर हम डायग्नोसिस करते हैं तो हम बहुत सारे इसमें गलत हो सकते हैं। और इसमें क्या होगा, मतलब डायबिटीज़ ना रहते हुए भी मेन बीमारी कुछ अलग ही रहेंगी और ट्रीटमेंट डायबिटीज़ का रहेगा तो शायद पेशेंट को प्रॉपर रिलीफ ना मिले। और बिना मतलब डायग्नोसिस का अलग और ट्रीटमेंट कुछ अलग ऐसा रहेगा तो वो पेशेंट को नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस है। उस हिसाब से आयुर्वेद ने एक जो देखने की जो दिशा है, मल्टी डायमेंशनल आयुर्वेद का सोच हर डिसीज़ में है, इसमें भी वैसा ही है डायबिटीज़ में। तो इसलिए
इसके जो कारण बताए गए हैं आयुर्वेद में, मतलब अपनी आलसी जीवन शैली, दूध दही की ऐसी जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा प्रमाण में खाना, आनुप देश जो आयुर्वेद में कहा गया है, 3 प्रकार के देश होते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, जांगल, आनुप और साधारण। मतलब जिस देश में ज़्यादा बारिश हो, जहाँ पे धूप ज़्यादा न निकलती हो, ऐसे देश के अगर प्राणियों का मांस या मछली जैसी चीज़ें अगर पेशेंट अगर ज़्यादा सेवन करता है तो उनको और उनकी जीवन शैली अगर आलस युक्त है तो इन लोगों को डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है। और यही आयुर्वेद में मेन जो रीजंस बताए हैं डायबिटीज़ या मधुमेह होने के, ये सबसे कफ बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं ये सब आयुर्वेद के सब प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स है। ये सब कॉजेज जो है आयुर्वेद में डायबिटीज़ होने के हिसाब से आयुर्वेद में बताए हैं। हमने बहुत बार सुना है और लोगों ने भी कहा है कि अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है तो आपको भी हो सकता है या फिर आपके आने वाले बच्चे को हो सकता है। तो ये जो मिथ फैला हुआ है ये कितने हद तक सही है सर, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। बहुत ही सही सवाल जो आम लोगों के दिमाग में चलता है कि ये आनुवंशिक है, अगर हमको हो जाएगा तो अपने आने वाले सामने वाली पीढ़ी को ये तो जाएगा ही। तो आयुर्वेद में भी इसमें जो चीज़ बताई है, सबसे पहले कि जब ये अपन ने जो डिस्कस किया है कि मतलब शुगर बढ़ जाना ये डायबिटीज़ नहीं, ये पहली सबसे मेन बात है। तो डायबिटीज़ जो है आयुर्वेद में जैसे प्रमेह के भी वातज पित्तज कफज के हिसाब से जो अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। कफ के कफज प्रमेह के 6 प्रकार, पित्तज प्रमेह के 4 प्रकार और वातज प्रमेह के 4 प्रकार, कफज प्रमेह के 10 प्रकार, पित्तज प्रमेह के 6 प्रकार और वातज प्रमेह के 4 प्रकार। उसमें जो वातज प्रमेह का जो एक प्रकार है उसमें आयुर्वेद में उसको डायबिटीज़ या मधुमेह कहा गया है। अगर ये बहुत सारे जो प्रकार देखे अपन ने 6 और 10, इसका अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हुआ तो अल्टीमेट वो पेशेंट डायबिटीज़ में वातज मधुमेह में सामने वाले स्टेप में वो चला जाता है या कन्वर्ट हो जाता है। उस हिसाब से ये सब्जेक्ट हमने देखना चाहिए। अगर हमको हुआ तो सामने वाले आने वाली जनरेशन में भी ये होगा ही, ऐसा जो बोला गया है। तो आयुर्वेद में भी इसमें प्रमेह अनुसंगिनाम ऐसे बोला गया है, मतलब हेरिडेटरी फैक्टर इसमें निश्चित तौर पे है ही, लेकिन अगर हम आयुर्वेद की सहायता से लेके इसमें जो प्रॉपर खान पान हो, जो चीज़ें अपन ने अभी तक डिस्कस की है कि ये होने के लिए प्री डिस्पोजिंग जो फैक्टर्स है वो हम अवॉइड करेंगे, अपना रूटीन सही रखेंगे। आयुर्वेद की सहायता से कुछ जो ड्रग्स बहुत सारे हमने लाए भी है वो अगर खान पान में है, हमारे किचन से हम खाने में रखेंगे, साथ में पंचकर्म और प्रॉपर वैद्य की सलाह से अगर आप खुद को रखते हो तो मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि चलो थोड़ा बहुत आपको रह सकता है, लेकिन जो हम देख रहे जो खौफ और जो डर है वो निश्चित तौर पे आपको मतलब डायबिटीज़ होने के बाद में बहुत सारे चीज़ के ऊपर उसका एडवर्स इफेक्ट जाता है, लिवर है, किडनी है, हार्ट है, तो बहुत सारी इस चीज़ से हम बच सकते हैं और सामने वाले भी जनरेशन में इसका इफेक्ट रहेगा, ट्रीटमेंट का भी रहेगा। डायबिटीज़ तो रहेगा, वो तो जाने वाला है, एक बार अगर आपको होता है तो आपको लास्ट तक वो रहने वाला है। ये भी आयुर्वेद में ही इसमें बताया गया है, मतलब इसमें आनुवंशिक फैक्टर निश्चित तौर पर है ही, लेकिन हम हमारा लाइफ डायबिटीज़ के साथ में भी बहुत अच्छी तरह से जी सकते हैं। मैं ये आज के तौर पे आपको यही बताना चाहता हूँ कि इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रॉपर वे से उसको अगर प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं, अगर प्रॉपर आपके नज़दीकी वैद्य की सलाह से, तो निश्चित तौर पे बहुत सही मैनेजमेंट आयुर्वेद में भी है। उतना डरने की ज़रूरत नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं इस बारे में। अच्छा, तो मतलब अगर आपके पिताजी को है तो आपको भी हो सकता है, ऐसा मतलब कंप्लीट चांसेस नहीं है, लेकिन 50% चांसेस भी है कि हो सकता है। तो कुछ नहीं कि आपको बस कुछ चीज़ों से परहेज करना पड़ेगा और कुछ चीज़ें अपनानी पड़ेंगी, आपकी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना पड़ेगा। तो आपका कहने का मतलब यही था। करेक्ट। और साथ ही साथ मैंने सुना आपकी स्पीच में और एक चीज़ आ गई थी कि किचन में भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। करेक्ट। तो मैं इससे जुड़ा एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने सुनाई दिया था, मुझे पता था कि अगर आप दालचीनी के पानी का सेवन करते हो तो आप कुछ हद तक डायबिटीज़ को कंट्रोल कर पाते हो डेली लाइफ के तौर पर। तो हमारे किचन में ऐसी कौन कौन सी और चीज़ें हैं या घरेलू कैसे उपाय है जो आप हमें बताना चाहेंगे जिससे डायबिटीज़ को हम थोड़ा कंट्रोल कर पाए? सबसे मेन बात तो ये है कि ये डायग्नोसिस प्रॉपर होना चाहिए कि सही में डायबिटीज़ है कि नहीं है। करेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे बार बार पेशाब को जाना, शुगर बढ़ना, बहुत सारे डिसीज़ में ये लक्षण स्वरूप रह सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि उस व्यक्ति को डायग्नोसिस हो गया। तो सबसे पहले जिन लोगों को ये शंका है कि मेरे को डायबिटीज़ शायद हो सकता है, तो वो निश्चित आपके करीबी जो डॉक्टर है या वैद्य जो भी है, आप उनकी सहायता से सही में उसमें जो बेसिक जो टेस्ट है, ब्लड शुगर लेवल है, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन है, ऐसे जो बेसिक जो टेस्ट है, जो कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस डायबिटीज़ के लिए बोला जाता है, वो कर लेना चाहिए। और बाकी लक्षणों को देखते हुए अगर डायबिटीज़ होगा
तो ही उसका ट्रीटमेंट और ये सब चीज़ें आपको काम में आएंगी। नहीं तो कब बढ़ गया है और आप बार बार पेशाब को जा रहे हो, मतलब जैसा एक फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, मतलब वात पित्त कफ के हिसाब से आयुर्वेद में सब डिसीज का वर्णन भी है, प्रकार भी है, उसका ट्रीटमेंट भी है। समझो कफत ज्वर है, एक आध पेशेंट ने बहुत ठंडी आइसक्रीम खा लिया, ठंड हवा में गया, प्याज ज़्यादा खा लिया और उसको अगर कफ बढ़ने की वजह से अगर उसको बुखार है तो उसमें भी शुगर लेवल अपने को बढ़ता हुआ दिखेगा और मिलेगा भी। इसका मतलब ये नहीं कि उसको डायबिटीज ही हो गया, क्योंकि डायबिटीज एकदम से नहीं होता है। वो अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से ऐसे रीजंस अगर बार बार होते गए तो ही वो पेशेंट पहले कफज या पित्तज प्रमेह और बाद में वो मधुमेह में लैंड हो सकता है। एकदम से नहीं होता ये सब, ये पहले हमने समझ लेना चाहिए। तो घरेलू दवाइयों में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन जो है मैं आज के प्रोग्राम पे आपको बताना चाहूँगा कि सबसे जो मेन है हमारे घर में, एक होता है आंवला जो हमने आज इसमें लाया भी है, और दूसरी होती है जो हल्दी। प्रमेहेषु निशा अम्ल के, ऐसा आयुर्वेद में बहुत बढ़िया कोटेशन आया है। मतलब हल्दी और आंवला ये अगर आपके खान पान में तो हमारे रहता ही है, लेकिन ये स्पेशली अगर ये आप प्रॉपर तरीके से अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से रहेंगे तो आप बहुत सारी जो इसके कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ से हम बहुत सारे इसमें बच सकते हैं। बाकी जो बहुत सारी चीज़ें, जैसा आपने दालचीनी बोला, तो दालचीनी थोड़ा सा एक मसाले का चीज़ है, थोड़ा सा उष्ण है। कफज के कफ बढ़ने के हिसाब से जो डायबिटीज़ होता है समझो उसमें ज़्यादा लाभकारी है। लेकिन पित्तज प्रमेय है, मतलब पित्त एग्रीवेट होने की वजह से अगर पित्त प्रधानता अगर कोई डायबिटीज़ के पेशेंट में है, उसको बर्निंग मिक्सचरेशन हो रहा है, हाथ पैर में जलन है, आंखों में जलन है, पेट में हमेशा जलन रही थी, तो इन लोगों ने निश्चित तौर पर ये दालचीनी जो है ये काम नहीं देंगी। है अच्छी दवा, लेकिन वो कैसा प्रॉपर अगर वैद्य की सलाह से लेंगे तो बहुत अच्छा है। तो जैसा ये दूसरी भी हमने एक चीज़ लाई है, ये है मेथी। वो तो वैसे अभी इस ठंडी के दिनों में मिलती भी है। तो प्रॉपर जो इसका जो बीज है या इसकी खान पान में अगर हम सब्जी रखेंगे, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट खाना अपने घरेलू चीज़ों में अपन बोल सकते हैं। दूसरा जो है चौलाई, तांदुलजा उसको बोलते हैं संस्कृत में। चौलाई की सब्जी भी एक डायबिटीज़ और उसके कॉम्प्लिकेशंस जो है वो रोकने में हमें बहुत सहायता देती है। चौथी और एक चीज़ है, जैसा जामुन है, जामुन का बीजों का पाउडर बहुत सारा काउंटर से सेल होता भी है, लोग लेते भी जाते हैं। लेकिन अगर आयुर्वेदिक तरीके से देखा जाए कि जामुन डायबिटीज़ का बहुत अच्छा मेडिसिन है, लेकिन पेशेंट को डायबिटीज़ है और एसोसिएटेड विथ पेन है उसको, मतलब उनको सीवियर ज़्यादा दर्द की समस्या है और साथ में अगर उनको डायबिटीज़ है, तो इन लोगों ने ये जामुन का अति सेवन या ओवर यूज उसका टालना चाहिए, क्योंकि जम्बो वातजननानाम श्रेष्ठ ऐसा आयुर्वेद में बोला गया है। मतलब आपके दर्द को एग्रीवेट करने वाली, पेन को एग्रीवेट करने वाली चीज़ों में अगर कोई नंबर 1 है तो वो आयुर्वेद के हिसाब से जामुन है। डायबिटीज़ का प्रकार कौन सा है और उसको प्रॉपर कौन सी मेडिसिन चलना चाहिए, जैसे कि अपन ने इसके पहले भी टोटल 20 प्रकार प्रमेय के बोले गए हैं, उसका अलग अलग डिटेल में वर्णन आयुर्वेदिक ग्रंथों में हमें मिलता है। वो प्रॉपर कौन सा प्रमेय है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट, ताकि वो सामने वाले डायबिटीज़ में हो या डायबिटीज़ में लैंड ना हो, और उसका शुरुआत में अगर प्रॉपर डायग्नोस होकर प्रॉपर इलाज होगा तो एक तो डायबिटीज़ होता ही नहीं है। बहुत सारे 90% कंडीशन में वो डायबिटीज़ रहता नहीं है, और लेकिन डायबिटीज़ समझ के उसका ट्रीटमेंट किया जाता और फिर पेशेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट होने की वजह से उसको निश्चय मतलब डायबिटीज़ हो ही जाता है। ऐसा बहुत सारे कंडीशन में हमें पेशेंट के, हम जब हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, तब हमें मिलता है। तो लक्षणों से भी ज़्यादा हेतु मतलब कॉजेज जो है सही में वो पेशेंट में हमें दिखते हैं क्या, क्योंकि जब हम आयुर्वेद में इसके प्रकार भी जब देखते हैं तो ट्रीटमेंट के हिसाब से 2 प्रकार का डायबिटीज़ आयुर्वेद में भी बताया गया था। मतलब एक जो जाड़े व्यक्ति लोग होते हैं, स्थूल लोगों को होने वाला डायबिटीज़, और दूसरे जो एकदम कृश व्यक्ति होते हैं जो दिखने में एकदम बारीक होते हैं, उनको होने वाला डायबिटीज़ अलग। तो ये दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग है। उसमें भी ऐसा है कि जो व्यक्ति क्रूश है लेकिन उसका शरीर बल अच्छा है, मजबूत है, तो उसका भी ट्रीटमेंट अलग। लेकिन दिखने में एकदम व्यक्ति एकदम स्थूल है, दिखने में हट्टा कट्टा है, लेकिन उसके शरीर में कुछ ताकत नहीं है, तो उसका भी ट्रीटमेंट आयुर्वेद में अलग है। इसके हिसाब से स्थूल पेशेंट और डायबिटीज़ उसका ट्रीटमेंट अलग है, एकदम जो क्रूश व्यक्ति है और उसको डायबिटीज़ उसका ट्रीटमेंट अलग है। दोनों को सेम ट्रीटमेंट, मतलब हर बीमारी में ये रूल आयुर्वेद में बताया गया है कि जिसके जो प्रकार है उस हिसाब से उसका डायग्नोसिस और उसका मैनेजमेंट थोड़े बहुत फर्क से अलग अलग है। इसलिए सेम फार्मूला सेम मेडिसिन ऐसा आयुर्वेद में कदापि नहीं है। तो ये जो विषय है, आप निश्चित तौर पे अगर आपको किसी को भी शंका होंगी तो आप करीबी वैद्य की सहायता से आप निश्चित तौर पे आपका प्रॉपर डायग्नोसिस, आपकी प्रकृति कौन सी है, आपका एज कौन सा है और आपका खान पान कैसे है, आप कहाँ रहते हो, ये सब देखते हुए टोटल डिटेल में देखने के बाद में ट्रीटमेंट कहाँ से चालू करना, ये आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको निश्चित तौर पर प्रॉपर डायग्नोसिस होगा तो निश्चित तौर पे बहुत सारे कंडीशन में हम डायबिटीज़ से बच भी सकते हैं और सामने वाले आने वाली पीढ़ी को बचा भी सकते हैं। वाह सर, ये मतलब बहुत ही एक अच्छा फैक्टर पता चला कि डायबिटीज़ तो है लेकिन उसके भी कई सारे प्रकार हैं, और अगर आपको अच्छा ट्रीटमेंट लेना है तो सबसे पहले आपको आपका प्रकार जानना पड़ेगा।
तो सर ये बहुत नई चीज़ हमें पता चली आयुर्वेद की दृष्टि से। करेक्ट। जब आपको एक बार डायबिटीज़ हो जाए तो उसको किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, कैसी स्थिति होनी चाहिए आपके लाइफस्टाइल की? तो सर मैं इस बारे में पूछना चाहूँगा, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो चुका है तो उसे किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और कौन सी चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में अपनानी चाहिए जिससे वो अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रख सके और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके? करेक्ट। समझो एक बार हो भी गया, अगर डायग्नोसिस हो गया कि एक बार अपने को डायबिटीज़ हो गया है, तो इसके लिए मतलब आइडियल जो आयुर्वेद में जो चीज़ें बताई गई है, दिनचर्या और ऋतुचर्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ बताई गई है। वो अगर चाहे पेशेंट डायबिटिक हो या नॉन डायबिटिक हो, ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारा मतलब ये एक नेचर का एक जो नेचुरल क्लॉक होता है, समय पे जागना, सोना, उठना, ये सब चीज़ें प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए, उसका सीक्वेंस भी बताया गया है। और इसलिए ब्रह्म मुहूर्त जो बोला गया है, सूरज उठने के पहले, मतलब पहले का दिन का जो खाना है अपने को, रात में जो खाना खाते हैं अपन, वो कम, हल्का और जल्दी खाना चाहिए जनरली सूरज डूबने के पहले। अगर वो नहीं होता है तो 8 बजे के दरमियान जो है, मतलब सोने के पहले कम से कम 2 घंटा पहले हमारा खाना होना चाहिए। 10 से 11 बजे के बीच में अपन शहर में रहते भी है तो कम से कम 10 साढ़े 10 बजे तक हमने सोना चाहिए। लेकिन आजकल का जो लाइफस्टाइल देखते हैं हम, टीवी, मोबाइल, ये सब चीज़ें हैं। आजकल बच्चों में भी चीज़ देते थे कि वो मतलब जो पढ़ाई का प्रॉपर टाइमिंग जो है, ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूरज निकलने का पहले का जो 1 से 1.5 घंटा, उस समय में आजकल बच्चे भी पढ़ते हुए हमें नहीं दिखते और रात में जागरण करते 2 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में। तो आने वाले समय पीढ़ी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है और इससे निश्चित तौर पे हम बीमारी की तरफ जाने वाले हैं। तो डायबिटीज़ का पेशेंट रहे, अन्य कोई भी रहे, सूरज निकलने के पहले उठना, सुबह दांत घिसने के बाद में नहाना, पूरे शरीर को तेल लगाना, बाद में एक्सरसाइज करना, पसीना आने तक, बाद में नहाना। विशेष करके धन्वंतर तेल जो आयुर्वेद में बताया गया है, वो एक डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत अच्छा, मसाज के लिए जो तेल है, आप करीबी कोई वैद्य के आप या फार्मेसी से आप ले सकते हो। क्योंकि बहुत सारे कंडीशन में अभ्यंगम आचरित नित्यम, इसके भी पहले हमने इम्यूनिटी की एपिसोड्स में भी ये सब सब्जेक्ट हमने डिटेल में देखा है, इसलिए हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। और जो विशेष करके नवीन अन्नपान जो है, मतलब एक जैसा हम लोगों में प्रथा तो है ही कि हम 1 साल पुराना ही अनाज खाते हैं तो खाना भी चाहिए, क्योंकि नया जो अनाज होता है, एक तो डाइजेस्ट जल्दी नहीं होता है, और आयुर्वेद में हर चीज़ का रिलेशन हमारा एपेटाइट जो है या लो एपेटाइट है उससे रिलेटेड होता है। मतलब हम जो भी चीज़ खाते हैं अगर डाइजेस्ट हुआ तो फायदा है, और इंडाइजेशन अगर उसका होता है तो बीमारी की तरफ हम जाते हैं। ये आयुर्वेद का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसलिए आयुर्वेद में अपने पाचन शक्ति को विष्णु मतलब भगवान बोला गया है, उसके भगवान की उपमा दी गई है। मतलब अपना एपेटाइट जितना अच्छा, जितनी हमारी पाचन शक्ति अच्छी, उतना अपन पेशेंट को ठीक भी कर सकते हैं और हमको कोई बीमारी भी नहीं हो सकती। इस हिसाब से अपना रूटीन प्रॉपर हो, दिनचर्या, और दूसरा ऋतुचर्या, मतलब सीजन चेंज हो गया तो हमारा खान पान भी उस हिसाब से हमें चेंज करना है। अभी तो ठंडी के दिन चालू हो गए, नेचुरली अभी इस दिनों में भूख ज़्यादा लगती है, और हमारा खान पान का भी सीक्वेंस वैसे जैसा कि आयुर्वेद में बताया गया कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। खाना खाने की शुरुआत में मीठा खाना चाहिए, बाद में थोड़ा खट्टा खाना चाहिए, बाद में थोड़ा नमकीन, और लास्ट में तीखा और कड़वा और तीखा खाना चाहिए। ऐसा खाने का सीक्वेंस होना चाहिए। लेकिन आज हम बहुत सारे मतलब जगह पे ऐसा देखते हैं, कोई प्रोग्राम में जब अपन कोई शादी में खाना खाने जाते हैं तो मतलब पहले अपन इधर खाना खा लेते हैं गरम गरम, और स्वीट डिश या आइसक्रीम वगैरह जो है हम खाना खाने के बाद में खाते हैं। तो ये सीक्वेंस बहुत गलत है। एक तो लेट खा रहे हैं और ऊपर से अपन मीठी चीज़ें, और खाना इधर हम गर्मा गर्म खा रहे हैं और ऊपर से हम ठंडा ठंडा आइसक्रीम उसके ऊपर में खा रहे हैं। तो ये अपोजिट कॉम्बिनेशन आयुर्वेद में बताया गया है। मतलब गर्म चीज़ के साथ गर्म ही चीज़, ठंडी चीज़ उसमें नहीं खाना चाहिए, तो भी बीमारी की तरफ धीरे धीरे जा सकते। तो पहले मीठा खाना है, लास्ट में कड़वा तीखा खाएंगे, ये भी खाने का सीक्वेंस हमने रखा। और हितम्बु, मितम्बु और अशाकंगु, मतलब जितना ज़रूरत है उतना खाना चाहिए, क्योंकि इंडाइजेशन से ही बीमारी होती है। और अशाकंभु मतलब आयुर्वेद में, मतलब आजकल जो देखते हैं कि हम हरी सब्जियां बहुत अच्छी रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। आयुर्वेद में जो फल वाली जो सब्जियां है वो ज़्यादा अच्छी होती है, ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है। सिर्फ चौड़ी माट, चौलाई की जो सब्जी है वो बहुत अच्छी बोली गई है। चौलाई की जो सब्जी, वैसे भी अपन इसके पहले भी देखे, को डायबिटीज़ भी अच्छी है और बहुत सारे कंडीशन में वो टॉक्सिसिटी अपने शरीर की कम करती है। लेकिन किसी को हीट ज़्यादा है, पित्त ज़्यादा है और पित्तज प्रमेय अगर उसको है, और उसने अगर पालक जैसी सब्जी जो उष्णवीर्य होती है शरीर में जाने के बाद जो हीट पैदा करती है, जैसा अपन ने इसके पहले दालचीनी भी देखी, ऐसी चीज़ें जो गर्म मसाले की जो चीज़ें, अदरक जैसी ऐसी चीज़ें हमने पित्त प्रकृति में या पित्त एसोसिएटेड जो डायबिटीज जिन लोगों का है, जिनको हाथ पैर की जलन ज़्यादा होती है, उन लोगों ने अवॉइड करना चाहिए। मतलब दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ है। वो हर व्यक्ति ने
समझना चाहिए, या फिर करीबी वैद्य की सहायता से वो समझ के अपना रूटीन कैसा हो, क्योंकि कौन सा अपना डायबिटीज़ का प्रकार है, मेरा एज कितना है, उस हिसाब से इसका अगर प्रॉपर सही तरीके से मैनेजमेंट किया जाए तो निश्चित तौर पे आने वाले बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते, डायबिटीज़ वुंड है, रेटिनोपैथी है, तो बहुत सारी इसमें कंडीशन अपन नेफ्राइटिस वगैरह जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, क्योंकि क्या है, एक बार आपका डायलिसिस चालू हो गया तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है और अपने हाथ से वो कंडीशन बहुत सारी निकल जाती है। तो उस हिसाब से अगर आयुर्वेद और ये सब्जेक्ट को हम देखेंगे प्रिवेंशन के हिसाब से, लाइफस्टाइल के हिसाब से, दिनचर्या, ऋतुचर्या, खानपान, और जो अपने नेचुरल अर्ज जो होते हैं, पेशाब लगी तो जाना चाहिए, भूख लगी तो खाना चाहिए, नींद रात की ही लेना चाहिए, दिन में सोने से कफ और पित्त की बीमारियां बढ़ती है। पानी पीने के भी बहुत सारे रूल होते हैं आजकल। खाना खाने के बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए, खाना खाने के बाद में ज़्यादा पानी पीना ये कफ की बीमारियों को बढ़ाता है। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पे डायबिटीज़ या अन्य कोई बीमारी से भी हम लोगों को डरने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। जी सर, मतलब कि अगर ज़िंदगी अच्छे से जीनी है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा और अपने आप को स्थिर रखना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को बहुत सख्ती से पालन करना पड़ेगा। करेक्ट जी। पूरी दुनिया ने आयुर्वेद को जाना है और इस कोविड टाइम में सबको पता चल जाए कि आयुर्वेद कितना कारगर रहता है। तो सर, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि आयुर्वेद की दृष्टि से आप डायबिटीज़ के लिए क्या क्या उपाय ला सकते हैं? तो सबसे मेन है कि जैसा कि डायबिटीज़ होने की जो शंका है, तो इसमें आयुर्वेद और पंचकर्मा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जी। जो बारीक पेशेंट है उनको पंचकर्मा के लिए, उनको तो डायरेक्ट वजन बढ़ाने का ट्रीटमेंट अपन करते हैं, आयुर्वेद में भी वो भी बताया गया है। लेकिन जो स्थूल पेशेंट है, बिना काम की चीज़ें अगर शरीर में जमा गई तो बीमारी होती है, ऐसा आयुर्वेद का एक बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है। इसके पहले के एपिसोड में हमने डिटेल में डिस्कस भी किया है। तो बिना काम की चीज़ें अपने को शरीर से बाहर निकालना है, तो हिसाब से आयुर्वेदिक दवाई इस हिसाब से काम करती है कि बिना काम की चीज़ें, यूरिन से तो इसमें बाहर निकलती है, पसीना अच्छे से आना चाहिए, पेट भी साफ होना चाहिए, पेट साफ तो रोग माफी कहावत है, लेडीज लोगों में माहवारी भी अच्छे से साफ होना चाहिए। इस हिसाब से आयुर्वेदिक दवा काम करती। उसमें भी अपनी एक दवा छूट गई थी, शिलाजीत जैसा बोलते हैं, बहुत सारे मार्केट प्रिपरेशन में शिलाजीत युक्त बहुत सारी कंडीशन में आयुर्वेदिक दवा में शिलाजीत रहता। प्रॉपर ओरिजिनल शिलाजीत का सेवन है या चंद्र प्रभावटी जो फेमस आयुर्वेदिक मेडिसिन है, उसका यूज़ अगर रेगुलर तौर पर अगर डायबिटीज़ का पेशेंट करता है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन और डायबिटीज़ को भी अच्छे से अच्छे लेवल तक कंट्रोल में रख सकते हैं। लेकिन वो प्रॉपर डॉक्टर या वैद्य की सहायता से लेना चाहिए, क्योंकि उसका डोज वगैरह भी प्रॉपर हमें डिसाइड करना पड़ता है। और जैसा कि अपने कपड़े गंदे हो गए तो हम उसको पहले क्लीन करते हैं, पहले उसको धोते हैं और बाद में नील देते हैं। उस हिसाब से अगर हम अपने शरीर को अगर डिटॉक्सिफाई करते हैं पंचकर्मा की सहायता से, उसके बाद में अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए तो कम समय में रिजल्ट एक तो आता भी है, और आया हुआ जो रिजल्ट है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंटिन्यूस दिखने को भी मिलता है, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन में भी हम इसे टाल सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम के तौर पर लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आपके करीबी पास में जो भी आयुर्वेद डॉक्टर्स है या सेंटर है, आपका एक बार आप प्रॉपर उनके तरीके, मतलब हम मॉडर्न का तो बहुत सारा अनुभव हमें रहता है, लेकिन आप अपनी प्रकृति एक बार उनको दिखाइए, पूरा डिटेल में देखो, और बाद में जो प्लान है उसमें पंचकर्मा करना है नहीं करना है वो तो डॉक्टर ही बता पाएंगा। और एक बार निश्चित तौर पे पंचकर्मा और इसकी सहायता से और बाद में आप प्रॉपर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो इसका भी बहुत सबको फायदा होगा। आने वाले समय में नागपुर और विदर्भ के लोगों के लिए एक जो चीज़ है कि हमने ऐसा एक गोयंका फॉर्म, नागपुर का एक बहुत बड़ा पार्क है, वहाँ पे स्कूल की ट्रिप्स वगैरह जाती रहती है, वहाँ पे हमने अभी आयुर्वेद का एक रेसिडेंशियल आयुर्वेदिक प्रोग्राम चालू किया है। तो इसके लिए हमने 7 दिन का एक डायबिटीज़ के हिसाब से पंचकर्मा का प्रोग्राम हमने डिसाइड किया है। तो जिन लोगों को ज़रूरत है वो वहाँ पे आपका बुकिंग करके एक बार दिखा के आप इसकी सहायता से निश्चित तौर पे इसमें भी अपन बहुत सारा हेल्प कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आयुर्वेद उपचार पद्धति और साथ ही साथ डायबिटीज़ के ऊपर जो आपने चर्चा में हमारा साथ दिया और इतनी सारी हमें चीज़ें बताई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले आप हमारे यूसीएन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? यूसीएन नहीं, मैं तो ऑल ओवर भारतीय लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी बीमारी कंप्लेंट से डरना नहीं है, उसको पहले समझ लेना चाहिए। आजकल कोई भी जानकारी लेना, पहले तो ज़माने में थोड़ा इतना डिफ़िकल्ट था, न्यूज़ से ही बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती थी। आजकल रेडियो है, एफएम है, मोबाइल है, मतलब जो भी चीज़ें हमें, जिसका अगर सही में हमको शरीर अपना है, बीमारी अपने को है, तो तकलीफ भी अपने को होने वाली है। उसका प्रॉपर सोल्यूशन के लिए बहुत सारे वीडियोज़ है, जैसा मेरे जो सर है वैद्य समीर जमदग्नि, उनके भी हर टॉपिक के अलग अलग वीडियो है। या प्रॉपर मतलब ये विषय हेल्थ का है तो प्रॉपर डॉक्टरों
के जो वीडियो बहुत सारे टॉपिक के अलग होते हैं जो सक्सेसफुल जिनका ये है, तो सुनना है और इस हिसाब से वैद्य की सहायता से आप इसका ये करके उसका बहुत सारे कंडीशन में आप ओवरकम कर सकते हो और आप सामने वाली पीढ़ी को भी आप निश्चित तौर पे इसमें से बचा सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आज का ये जो एपिसोड है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे विशेष आपको पसंद आया होगा। काफ़ी सारी जानकारी आपको इससे प्राप्त हुई होगी। इसी तरीके के और मनोरंजन और खबरों के लिए देखते रहिए UCN।